हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वाहिनी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह क्लास एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ, रेलवे सभी के लिए जियोग्राफी का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इस सीरीज में हिमालय और हिमालय के बारे में उत्पत्ति कैसी हुई, उसका विकास किस तरह से हुआ, विभाजन और देखते हैं ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति हिमालय का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ। यदि पूछा जाए तो यह भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, हम आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि जो हमारा भारत आज यहाँ दिख रहा है ना, पहले यहाँ नहीं था। पहले क्या था, आज से करीब 70 मिलियन साल पहले भारत हमारा इस तरह से समुद्र पे घूमता रहा। फिर अगले इस तरह सा था, इस तरह यहाँ था। फिर उसके बाद जैसे जैसे बीता 50 साल हुआ, 50 के बाद 70 साल हुआ, यहाँ आया। फिर उसके बाद तब जाके हमारा भारत जाके यहाँ इस प्लेट में जाकर मिल गया। नहीं तो हमारा भारत यह यहाँ हुआ करता था। फिर धीरे धीरे देख रहे हैं विस्तार कैसे हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, फिर इधर जा रहा है। इसके साथ साथ आगे इस दिशा में बढ़ने के साथ साथ भी भारत की जो यह सिरा है, निचला सिरा है, यह घूम रहा है। देखिए, पहले इस साइड इस तरह से था, फिर थोड़ा सा घुमा, फिर यहाँ घूमते घूमते यहाँ हो गया। इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ पर 33 सागर होता है, यहीं पर हिमालय है। उत्तराखंड, लद्दाख, यही सब है ना। हिमालय जहाँ पहले था, वहाँ पहले बीच में 33 सागर हुआ करता था। यह यूरेशियाई प्लेटें और इन दोनों प्लेटों के टकराव के कारण यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अगले देखते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? नवीन मोड़दार पर्वत है। किस तरह का है? नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय है। हिमालय का विस्तार देखते हैं। यदि हम हिमालय की एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं तो हिमालय का विस्तार जिन दो नदियों के बीच हुआ है, उन दो नदी का नाम सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय का विस्तार हुआ है। वही हम बात करते हैं आज जहाँ हिमालय है, वहाँ पर पहले 33 सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 33 सागर हुआ करता था। हिमालय की औसत लंबाई कितनी है? हिमालय की औसत लंबाई जो लगभग 224 किमी है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर थोड़े क्वेश्चन लाया हूँ। हिमालय का विकास, हिमालय के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? हिमालय का निर्माण तृतीय युग में हुआ, जिसे हम टर्शियरी पीरियड कहा जाता है। 33 सागर किसके निर्माण में सहायक रहा है? 33 सागर यही बता रहे हैं ना, हिमालय का निर्माण। हिमालय जहाँ आज है वहाँ पहले 33 सागर हुआ करता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हिमालय का एक्सटेंशन, हिमालय का पश्चिमी सिरा कहाँ तक फैला हुआ है? सिंधु नदी तक। हिमालय का पश्चिमी सिरा मतलब हिमालय सिंधु नदी तक है, पश्चिम की तरफ। हिमालय का पूर्वी सिरा, हिमालय पूर्व की ओर कितना फैला है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा भरवा पर्वत, यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा भरवा पर्वत पड़ता है। नामचा पर्वत यांग्याब दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? हिमालय की कुल लंबाई 2400 किमी है। हिमालय की औसतन चौड़ाई जो 250 से 300 किमी मानी जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी तरह से हिमालय का अक्षांशीय या समानांतर विभाजन की बात करते हैं तो हिमालय की सबसे ऊंची और उत्तरी और ऊंची श्रेणी कौन सी है? यदि कहा जाए तो वहाँ उत्तर होगा हिमाद्री, महान हिमालय। हिमालय की मध्य श्रेणी क्या कहलाती है? हिमालय की मध्य श्रेणी हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय को निम्न हिमालय, लेसर हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे दक्षिणी व नवीन श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। कौन सी है? शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन है।
यंगेस्ट कहा जाता है। सबसे अधिक हिमनद किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमाद्री क्षेत्र में। हिमाद्री क्षेत्र में हिमनद मतलब बर्फ हिमाद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी तरह से अनुदैर्ध्य पूरब से पश्चिम तक हिमालय का विस्तार। पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए तो सतलज और सिंधु के बीच हिमालय क्या कहलाता है? सिंध और सतलज के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसी तरह से काली नदी और सतलज नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। काली और सतलज के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय। तीस्ता और काली नदी के बीच हिमालय क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तीस्ता नदी और काली नदी के बीच नेपाल हिमालय का विस्तार है। इसी तरह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय पड़ता है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर इसी तरह से शिवालिक श्रेणी किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? असंगठित अवसादी चट्टानें। शिवालिक किससे बनी है? असंगठित अवसादी चट्टानें। हिमालय में सबसे अधिक ऊंचाई वाले दर्रा कौन सा है? खारदुंग दर्रा, जो लद्दाख में पड़ता है। हिमालय की उत्पत्ति किस युग से हुई है? तृतीय युग से हुई। हिमालय की उत्पत्ति किस युग से संबंधित है? तृतीय युग में हिमालय का उत्पत्ति माना जाता है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर